सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर TWS यूट्यूब चैनल। आई होप सो कि आप लोगों ने इस सीरीज़ के पहले दो वीडियो ज़रूर देख लिए होंगे। अगर आप लोगों ने पहले दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन दोनों वीडियोस को जाकर देखिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस अच्छे से समझ में आएगी। पिछली दो वीडियोस में हमने देखा था टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और कैंडल स्टिक देखा था। कैंडल स्टिक्स कैसे रीड किए जाते हैं, कैंडल स्टिक्स कैसे बनते हैं, ये चीज़ें हमने बहुत डिटेल में कवर की है पिछली दो वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उन दोनों वीडियोस को ज़रूर जाकर देखें। सो सीधा चलते हैं आज के टॉपिक पर, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होती हैं। तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझने के लिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। सो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हाउ टू ट्रेड यूजिंग कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ठीक है, अब ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होता है, जिसको कैंडल स्टिक के बारे में नॉलेज नहीं है वो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जहां पर कैंडल स्टिक के बारे में डिटेल में बताया गया है। वो देख लें, इसको वॉच लेटर में डाल दीजिए, बाद में आकर इस वीडियो को देखना। ठीक है, पहले कैंडल स्टिक के बारे में पूरी नॉलेज ले लें, फिर यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में जानना। ठीक है, अभी कैंडल स्टिक पैटर्न्स जानने से पहले हमें स्टॉक की थोड़ी मूवमेंट जानना जरूरी है। तो स्टॉक आपने देखा होगा कि कभी भी जो हमारा स्टॉक होता है, ठीक है, जो हमारा स्टॉक होता है कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। जो हमारा स्टॉक होता है कभी एक सीधी डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, सीधी डायरेक्शन में नीचे आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा जो स्टॉक होता है वो कुछ इस तरह ऊपर नीचे होता है। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां पर अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहां पर ये स्टॉक ऊपर की तरफ सीधी सीधी जा रहा है, पर कैसे जा रहा है, एक स्विंग बनाते हुए जा रहा है। ये क्या बनाते हुए जा रहा है, स्विंग बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा बुलिश स्टॉक। बिल्कुल इसी तरह हमारा जो बियरिश स्टॉक होता है वो भी सीधा सीधा नीचे नहीं गिरेगा, कुछ स्विंग बनाते हुए नीचे गिरेगा। ठीक है, और ये हो जाता है हमारा बियरिश स्टॉक। ठीक है, ये बियरिश स्टॉक है। अब ये बियरिश स्टॉक है और ये बुलिश स्टॉक है। क्यों? क्योंकि अगर यहां से मैं एक लाइन ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है कि जो इसकी प्राइस है ये लगातार ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि स्विंग बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए ये बुलिश स्टॉक है और इसे हम कह सकते हैं अप ट्रेंडेड स्टॉक है। और बिल्कुल इसी तरह ये जो बियरिश स्टॉक है, यहां पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है कि जो इसका प्राइस है कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, मतलब कि ये जो है हमारा बियरिश स्टॉक है। बियरिश स्टॉक क्यों है, यहां पर जो प्राइस है लगातार गिरते हुए जा रही है। ठीक है, और इसे हम कहेंगे डाउन ट्रेंडेड स्टॉक। इसे हम कहेंगे डाउन ट्रेंडेड स्टॉक। समझ में आ रहा है? अब ये डाउन ट्रेंडेड जो हो गया, ये अप ट्रेंडेड हो गया। अभी एक चीज और याद रखिएगा कि आपको अगर कोई भी स्टॉक में बाय करना है, बाय यानी कि आप खरीदना चाहते हो, तो वो अप ट्रेंडेड स्टॉक्स में ही बाय करना है। ठीक है, मतलब कि आपको कौन से स्टॉक्स में बाय करना होगा, आपको अप ट्रेंडेड स्टॉक्स में बाय करना होगा, यानी कि मार्केट की लैंग्वेज में क्या कहेंगे हम उसे, लॉन्ग करना। समझ में आया यहां तक? और बिल्कुल इसी तरह यहां पर बियरिश स्टॉक यानी कि डाउन ट्रेंडेड स्टॉक्स में आपको शॉर्ट करना रहेगा। आपको क्या करना रहेगा, शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं इसके लिए स्पेशल अगली वीडियो बनाऊंगा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, मतलब कि गिरते हुए स्टॉक से पैसे बनाने का तरीका। ठीक है, अब भी नहीं बता पाऊंगा, पर आगे आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज होप सो कि आपको समझ में आ गई है। क्या समझ में आ गया कि हमारे जो स्टॉक होते हैं वो अप ट्रेंडेड और डाउन ट्रेंडेड होते हैं। आपको कौन से स्टॉक्स में बाय करना है, जो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, और कौन से स्टॉक्स में शॉर्ट करना है, जो स्टॉक नीचे की तरफ जा रहे हैं। इतना क्लियर है? सो और आगे बढ़ने से पहले हमें एक और चीज देखनी पड़ेगी, वो है गैप्स। मार्केट में बहुत बार गैप्स बनते हैं। आपने भी मार्केट में सुना होगा कि आज जो स्टॉक है हमारा गैप अप ओपनिंग दिया है, आज जो स्टॉक है हमारा गैप डाउन ओपनिंग दिया है, मार्केट गैप अप है, मार्केट गैप डाउन है। अब ये चीजें सुनी है, पर ये होती क्यों है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होगी, ये चलकर देख लेते हैं। अब ये मैं क्यों सिखा रहा हूं, ये हमें जरूरत पड़ेगा एंट्री और एग्जिट लेवल के लिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है गैप्स एंट्री करने के लिए। तो हम ये सीखेंगे कि गैप्स क्या होता है। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। अभी देखिए यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, गैप्स लिखा हुआ है, उसके नीचे टिपिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैप्स इन दी स्टॉक ट्रेडिंग। पहला होता है फुल गैप अप और दूसरा होता है फुल गैप डाउन। ठीक है, ये हमारे दो गैप्स होते हैं। ठीक है, अब ये गैप अप गैप डाउन होता कैसे और बनते कैसे हैं, चलिए देख लेते हैं। सो हम आईटीसी का एग्जाम्पल लेंगे गैप अप और गैप डाउन समझने के लिए। चलिए मान लेते हैं कि जो हमारा आईटीसी का क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस कितना था, 300 रुपीज,
ये क्या था, हमारा क्लोजिंग प्राइस। ये क्लोजिंग प्राइस 300 रुपीज था। अभी मान लेते हैं कि रातों रात, यानी कि अभी सैटरडे संडे हो चुका है, सैटरडे संडे में क्या हो चुका है कि रात को एक न्यूज आती है। क्या न्यूज आती है कि जो भारत सरकार है हमारी, उन्होंने क्या किया है, सिगरेट्स पे टैक्स कम कर दिया है। सिगरेट्स पे अगर टैक्स कम करेगा तो रेवेन्यू किसका बढ़ेगा, आईटीसी का। किसका बढ़ेगा, आईटीसी का रेवेन्यू बढ़ेगा। जब आईटीसी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी किसको होगा, आईटीसी को। आईटीसी को जब प्रॉफिट होगा तो उसका शेयर प्राइस 110% ऊपर जाने वाला है। अब ये जो न्यूज है, ये न्यूज किस में फैल गई, ये सब रिटेल इन्वेस्टर्स में फैल गई है और सब बड़े बड़े लोगों के बीच में भी फैल गई है। अब यहां पर देखिए, स्टॉक मार्केट को हिलाता कौन है ना, स्टॉक मार्केट को हिलाने वाला जो बंदा होता है वो होता है बायर और सेलर। ये दो ही लोग होते हैं जो प्राइस को मूवमेंट देते हैं ऊपर या नीचे। ठीक है, अभी देखिए, ये बायर को भी न्यूज पता चली है, सेलर को भी न्यूज पता चली है। अब दोनों को न्यूज पता चली है कि दोनों जो है प्लस पॉइंट में है, यानी कि जो सुबह सेल करने वाले थे सेलर्स, उन्होंने भी क्या सोच लिया, होल्ड करना है, अब बेचना नहीं है। और जो बाय करने वाले थे वो 110% बायर बन जाएंगे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अगर एक जन होल्ड कर रहा है, जो सेलर था वो भी होल्ड कर रहा है और बायर बाय कर रहा है, तो यहां पर क्या बढ़ने वाली है, यहां पर बढ़ने वाली है डिमांड। और आपको तो ये पता ही होगा, जब डिमांड बढ़ता है तब क्या बढ़ता है, प्राइस। जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है। अब ये चीज रातों रात हो गई है, रातों रात ही ये सिचुएशन बिल्ड हो गया है। अभी आपको एक चीज बता दूं कि हमारे यहाँ पर प्री मार्केट सेशन होता है। प्री मार्केट सेशन कब से कब होता है, 9 बजे से लेकर 9:08 तक। मतलब कि ये सेशन में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ ऑर्डर्स लगा सकते हो, आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ये चीज याद रखिएगा। अभी यहां पर बहुत लोग क्या सोचेंगे कि प्री मार्केट में ही ऑर्डर लगा दें, शायद सुबह क्या हो जाएगा, यहां पर बड़े बायर्स आ जाएंगे तो इसकी वजह से हमें ना मिले। अब ये बायर ने भी लगा दिया बड़े बड़े ऑर्डर्स, अब यहाँ सेलर्स है ही नहीं, तो यहाँ पर डिमांड बहुत बढ़ गई है। डिमांड बढ़ने की वजह से अब क्या होगा, यहाँ पर जो डिमांड बढ़ा है इसकी वजह से प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा यानी कि 9:15 पे जब मार्केट खुलेगा, 9:15 पे जब मार्केट खुलेगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस 300 से लेकर 320 पर लिस्ट हो रहा है। मतलब कि डायरेक्टली 320 पे लिस्ट हो रहा है। मतलब क्लोजिंग प्राइस कहां थी, 300 रुपए पे, और ओपनिंग प्राइस कहां है, 320 रुपए पे। इन दोनों का गैप कितना है, 20 रुपए का। मतलब कि ये जो स्टॉक है ये गैप अप ओपनिंग है। ये क्या है, गैप अप ओपनिंग। ठीक है, कितने रुपए का गैप अप है, ये 20 रुपए का गैप अप है। ठीक है, समझ में आया गैप अप कैसे होता है। गैप अप इसी के वजह से होता है, डिमांड, ओवरनाइट डिमांड बढ़ने की वजह से होता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारा स्टॉक होता है दिन में पूरी तरह से बाइंग होती है, मतलब कि लगातार बायर्स ही एक्टिवेटेड रहते हैं, तो नेक्स्ट डे भी डायरेक्टली बायर्स ही उसको गैप अप भी करा देते हैं। ठीक है, ये होता है गैप अप। बिल्कुल इसी तरह हमारा क्या होता है, गैप डाउन। अब ये गैप डाउन कैसे होता है, सेम एग्जांपल लेंगे कि 320 से 350 तक आराम से रैली कर गया आईटीसी। हमारा जो आईटीसी है वो कहां तक रैली कर गया, 350 तक। 350 पे रैली करने के बाद पता चला कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है फॉरेन कंट्रीज ने क्या किया है, बढ़ा दिया है। किस पे, सिगरेट्स पे। ठीक है, अब जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया तो ये किसको नुकसान होगा, ये नुकसान होगा आईटीसी को। ठीक है, अब जब आईटीसी को नुकसान होगा तो ये न्यूज अब सब में फैल गई। अब न्यूज तो सब देखते हैं, आप भी देखते होंगे। तो ये न्यूज जब फैल गई तो यहां पर बायर्स को भी न्यूज पता चल गई और सेलर्स को भी न्यूज पता चल गई। अब दोनों का कन्विक्शन क्या हो गया, बायर्स बाय करने वाले नहीं हैं, बायर्स अब बायर्स नहीं बचे, और सेलर्स अब सेलर्स जो सेलर्स थे उनका कन्विक्शन हाई हो गया है, अब वो ज्यादा बेचेंगे। अब यहाँ पर बायर्स है नहीं, सेलर्स ज्यादा बेचेंगे। इसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर सप्लाई क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, सप्लाई। अब सप्लाई जब क्रिएट होता है तब क्या हो जाता है, जो प्राइस है ऑटोमेटिकली, कोई भी गुड की प्राइस है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। उसकी प्राइस क्या होने वाली है, 110% गिरने वाली है। अब ऐसे टाइम पे क्या हो जाएगा, 9 बजकर प्री मार्केट सेशन पे जो बेचने वाले रहेंगे वो बोल देंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेच दिया जाए। तो वो 9:08 पे तक ही जितना ऑर्डर है लगा सकते हैं, और 9:15 पे अगर एग्जीक्यूट हुआ तो हुआ, नहीं तो वहां पे ऑलरेडी सप्लाई बहुत है। इसके वजह से प्राइस क्या हो जाएगा, हमारा गैप डाउन, यानी कि जो 350 पे क्लोजिंग प्राइस रही होगी, क्लोजिंग प्राइस हम एज्यूम करते हैं कि 350 थी, और ओपनिंग प्राइस जो है सीधा 320 पे हुई, यानी कि 30 रुपए यहां पर गैप डाउन हुआ। यहां पर क्या हुआ, 30 रुपए गैप डाउन। किसकी वजह से हुआ, ये ओवरनाइट न्यूज या ओवरनाइट सप्लाई की वजह से हो रहा है। समझ में आ रहा है, गैप अप गैप डाउन। अब यही गैप अप गैप डाउन हमें यूज करना है एंट्री और एग्जिट के लेवल्स पे। ठीक है, हमें क्या करना है, एंट्री करनी है या एग्जिट करना है, ये हमें यूज करना पड़ेगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बाद। यहां तक समझ में आ रहा है।
अभी तक हमने देख लिया कि गैप अप गैप डाउन कैसे हो रहा है। हमने किस मामले में देखा? हमने सीधा प्राइस में देखा। हमने कहा देखा? सीधा प्राइस में देखा। अब कैंडल स्टिक्स में कैसे जज करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो देखिए हमारा फुल्ली गैप अप, ये एरियाज देखिए दोनों एक फुल्ली गैप अप हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फुल्ली गैप अप, यानी कि क्लोजिंग प्राइस से डायरेक्टली ऊपर दिखाई देगा आपको, मार्केट में डायरेक्टली ऐसे गैप दिखाई देंगे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर देखिए गैप डाउन भी दिखाई दे रहा है ना। अब ये गैप डाउन क्या है, डायरेक्टली गैप डाउन है। यहाँ पर सप्लाई बढ़ने की वजह से हो रहा है और यहाँ पर डिमांड बढ़ने की वजह से हो रहा है गैप अप और गैप डाउन। अब ये फुल्ली गैप अप फुल्ली गैप डाउन हो गया। अब ये पार्शियल गैप अप पार्शियल गैप डाउन क्या होता है, यहां समझ लेते हैं। पार्शियल गैप अप पार्शियल गैप डाउन मतलब कि यहां पर देखिए, अगर आपने कैंडल स्टिक की वीडियो अगर प्रॉपर देखी होगी तो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। कैंडल स्टिक का ओपन कहाँ है, यहाँ पर, क्लोज कहाँ पे, यहाँ पर। मान लेते हैं ओपन जो है 100 रुपीज पे है और क्लोज कहाँ पर है, 80 रुपीज पे है। समझ में आ चुका है। अभी देखिए यहाँ पर ओपन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ओपन 90 रुपीज पे, ओपनिंग प्राइस है, और क्लोजिंग है फिर से 70 रुपीज पे। ठीक है, अभी यहां पर प्राइस को कंपेयर करिए। 80 रुपीज क्लोजिंग प्राइस है और 90 रुपीज ओपनिंग प्राइस है, यानी कि ये 10 रुपए का क्या है, गैप अप ओपनिंग है। ये क्या है, गैप अप ओपनिंग। जब आप ऐसे कैंडल्स देखोगे तो वहां पे कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए यहां पर क्या करना है, आपको डायरेक्टली प्राइस देखना है, ना कि कैंडल स्टिक्स। क्लोजिंग प्राइस देखिए, ओपनिंग प्राइस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये गैप अप है या गैप डाउन। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहां पर देखिए सिनेरियो। यहां पर क्या होता है, जो हमारी ओपनिंग है ग्रीन कैंडल की, यानी कि बुलिश कैंडल की ओपनिंग है, समझ लेते हैं 100 रुपीज है और क्लोजिंग है 110। ओके, ये क्लियर है, ये क्लोजिंग हो गई। फिर से ओपनिंग इसकी जो होती है, इसकी ओपनिंग होती है 105 एंड क्लोजिंग होती है 120, है ना, 120 होती है। अभी यहां पर देखिए क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस डे की कितनी थी, 110, और करंट डे की कितनी है, 105। मतलब कि यहां पर 5 रुपीज गैप डाउन हो रहा है। मतलब कैंडल देखिए आप ग्रीन है, आप इसको देखकर गैप अप बोल दोगे, नहीं गैप अप नहीं है, वो गैप डाउन है। हमें किससे पता चल रहा है, हमें सिर्फ प्राइस से पता चल रहा है। इसीलिए आपको क्या करना है, प्राइस पे फोकस करना है, ना कि कैंडल स्टिक्स पे। समझ में आ रहा है कि गैप अप गैप डाउन कैसे करना है? तो चलिए सीधा अब हम चलते हैं हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे। ठीक है, अभी हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न समझने के लिए हमें एक और चीज समझना है, बुलिश रिवर्सल और बेरिश रिवर्सल। तो जैसे कि हमने देखा, हमने दो ट्रेंड देखे थे। कौन से ट्रेंड देखे थे, एक अप ट्रेंड देखा था और दूसरा क्या देखा था, डाउन ट्रेंड देखा था। ठीक है, अब अप ट्रेंड में क्या हो रहा है, एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो मुझे दिखाई दे रहा है, वो क्या दिखाई दे रहा है, यहां से प्राइस रिवर्स कर रहा है, फिर यहां से प्राइस रिवर्स कर रहा है, यहां से भी 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 कर रहा है। एक ना एक जोन से क्या हो रहा है, प्राइस रिवर्स कर रहा है। अभी यहां से जो मूवमेंट आई है वो कौन सी है, बुलिश मूवमेंट है। वो कौन सी है, बुलिश मूवमेंट है। तो मैं इसे क्या कहूंगा, मैं इसे कहूंगा बुलिश रिवर्सल। तो इसे मैं क्या कहूंगा, बुलिश रिवर्सल एरिया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहां पर ऊपर की तरफ मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, यहां पर बेरिश रिवर्सल एरिया दिखाई दे रहा है। मुझे यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, बेरिश रिवर्सल ऐसी। तो यहां पर स्विंग बना रहा है, यहां पर क्या करते जा रहा है, हर बार स्विंग बना रहा है और हर बार एक मूवमेंट दे रहा है, एक बुलिश एक बेरिश, एक बुलिश एक बेरिश। ठीक है, अब यही बुलिश बेरिश पैटर्न बनते हैं। जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, इनको किस में डिवाइड कर दिया गया है, इनको डिवाइड कर दिया गया है एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न में और एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न में। ऐसे हमारे 14 पैटर्न्स हैं और 14 पैटर्न्स हम सीखने वाले हैं, जो कि मार्केट में अच्छे तरीके से काम आते हैं और आप लोग ट्रेडिंग में उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहां पर शॉर्ट साइड देखिए, यानी कि डाउन ट्रेंडेड स्टॉक में देखिए, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर एक चीज दिखाई दे रहा है कि यहां से प्राइस नीचे गिर रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है, यहां से नीचे गिर रहा है और यहां से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ये लेवल से क्या हो रहा है, प्राइस नीचे आया, यहां पर भी नीचे आया, फिर यहां से ऊपर गया, फिर यहां से ऊपर गया। इसे भी हम कहेंगे बुलिश रिवर्सल और बेरिश रिवर्सल पॉइंट। समझ में आ रहा है? इतना हमारा बेसिक अगर क्लियर हो चुका है तो हम डायरेक्टली सीधा कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे जा सकते हैं। तो चलिए हम सीधा कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे जाते हैं। अगर समझ में नहीं आया, वीडियो फिर से दोहराइए और जब तक समझ में नहीं आता तब तक वीडियो देखते रहिए और पूरा ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है प्रॉपर देखिए। कोई बताएगा नहीं कि कैसे ट्रेड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो हम आपके स्क्रीन पे, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैन बी मेड अप ऑफ वन कैंडल और मल्टीपल कैंडलस्टिक्स। यहां पर ये क्या कह रहा है कि हमारी जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो सकती है या वो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो सकती है। यानी कि वो 2 कैंडलस्टिक से बना सकती है पैटर्न, वो 3 कैंडलस्टिक से बना सकती है और कभी कभी 4 कैंडलस्टिक से भी हमारा पैटर्न बना सकती है। ठीक है, अब यहां पर मेनली 2 ही रिवर्सल पैटर्न है। कौन से हैं, एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है और दूसरा क्या है, बेरिश रिवर्सल पैटर्न। अब बुलिश रिवर्सल पैटर्न में हमारे कितने पैटर्न है, हमारे बुलिश रिवर्सल पैटर्न में 7 पैटर्न है।
ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश हरामी पैटर्न, पियर्सिंग पैटर्न, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, मॉर्निंग स्टार। और इन्हीं का अपोजिट है सामने बेरिश रिवर्सल पैटर्न। बेरिश रिवर्सल पैटर्न में क्या दिखाई दे रहा है? बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश हरामी, डार्क क्लाउड कवर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, इवनिंग स्टार। हम ये सब सीखने वाले हैं। अब इसमें जो है ये सभी कॉम्बिनेशन है। एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी हैं, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी हैं और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो क्या है? हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न सभी सीखने वाले हैं। अब डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स इसमें से कौन सी हैं? यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वहां पर है हमारे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर हमारे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। हम इन्हीं को आज देखने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला जो हमारा पैटर्न है वो है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या है? जो हमारा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है वो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न से बना हुआ है। जैसे कि यहां देखिए, जैसे कि हमारी फर्स्ट डे की जो कैंडल है वो कौन सी कैंडल है? बेरिश कैंडल है। ठीक है, बेरिश कैंडल बनने के बाद जो सेकंड डे की कैंडल है वो कैसी कैंडल है? वो बुलिश कैंडल है। अब यहां पर मेन क्या है? यहां पर आपको मेन में नोटिस क्या करना है कि वो हमारा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है भी या नहीं है। अभी देखिए, इसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्यों कहा जा रहा है? ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये जो हमारी पहली वाली कैंडल है उसको पूरी तरह से, जो हमारी बुलिश कैंडल है उसको पूरी तरह से एंगल्फ कर रही है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है बुलिश एंगल्फिंग। कौन सी कैंडल एंगल्फ कर रही है? वो है बुलिश कैंडल, इसीलिए उसको नाम दिया गया है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये इतना क्लियर है। फिर उसके बाद देखिए, हमारा जो नेक्स्ट डे की कैंडल है, नेक्स्ट डे यानी कि बुलिश जो कैंडल है वो क्या होनी चाहिए? वो गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? गैप डाउन ओपनिंग। अगर वो हमारी कैंडल गैप डाउन ओपनिंग नहीं देती है तो वो हमारी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न नहीं रहेगी। इसीलिए आपको क्या देखना है मेनली, कि जब वो पैटर्न बन रहा है या पैटर्न बन चुका है तो वहां पर एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारी सेकंड डे की यानी कि बुलिश कैंडल है वो गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। इसीलिए मैं समझा रहा था गैप अप गैप डाउन। अब ये गैप अप गैप डाउन कैसे? देखिए, यहां पर ओपनिंग हुआ होगा रेड कैंडल का और क्लोजिंग यहाँ हुआ होगा और इसकी ओपनिंग का है नीचे, मतलब क्लोजिंग से नीचे, इसीलिए क्या है? हमारा गैप डाउन ओपनिंग है। अभी देखिए, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद क्या होता है? वहां पर फुल्ली बायर्स आ जाते हैं और बायर्स आने की वजह से वो जो प्राइस है वो एकदम शूट करता है और ऊपर जाता है, ऊपर यानी कि एक नया हाई लगाता है। एक नया हाई लगाने के बाद फिर वहां पे थोड़े से सेलर्स आ जाते हैं, प्रॉफिट बुक करते होंगे और उसके बाद जो क्लोजिंग है वो उसकी प्रीवियस की ओपनिंग, मतलब प्रीवियस कैंडल की जो ओपनिंग है उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। ये प्रॉपर हमारा बन चुका है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये पैटर्न बनते ही हम क्या कह सकते हैं कि ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये कौन सा पैटर्न है? बुलिश रिवर्सल पैटर्न। अब ये बनते ही आपको ट्रेड कब लेना है, कैसे लेना है, वो अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहां पर क्या हो जाता है, लोग पैटर्न देखने के बाद भी ट्रेड नहीं ले पाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि ट्रेड लेना कैसे। ये ऐसे लोग होते हैं जो जिसको बादल दिखते हैं फिर भी छतरी बाहर ले जाना भूल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको अगर ऐसे पैटर्न दिखता है तो पैटर्न ट्रेड करना मत भूलिए। पैटर्न 110% आपका काम आएगा। एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, ये आगे चल के हम देखने वाले हैं। ये इतना आपको समझ में आया कि ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्यों है ना? ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। अभी देखिए इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ लेते हैं कि भाई सुबह सुबह ना गैप डाउन ओपनिंग होता है, मतलब कि सेलर्स हावी रहते हैं। सेलर्स हावी होने के बावजूद वहां पर बायर्स आते हैं और बायर्स सेलर्स को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। पूरी तरह से खत्म करने के बाद क्या होता है, वहां पर क्लोजिंग भी प्रीवियस कैंडल के हाई, मतलब प्रीवियस कैंडल का जो ओपनिंग होता है उसके ऊपर देती है। मतलब कि इसमें से पूरी तरह से सेलर्स को खत्म कर दिया गया है। अब यहां से क्या हो सकता है, स्टॉक में बुल्स की एंट्री हो चुकी है। अब यहां से बुलिश मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है, पर आपको डायरेक्टली कैंडल बनने के बाद एंट्री नहीं लेनी है। एंट्री कैसे लेनी है आगे चलकर डिस्कस करते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारा ये जो है टाटा कंसल्टेंसी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। अभी यहाँ पर आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो हमारा जो कैंडल है इसको और जूम करेंगे, यहाँ पर देखिए गैप डाउन ओपनिंग है। यहाँ पर क्या है, गैप डाउन ओपनिंग। यहां पर हमारी गैप डाउन ओपनिंग है, मतलब कि रूल हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। रूल क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। गैप डाउन ओपनिंग भी है। गैप डाउन होने के बावजूद उसके बाद क्या होता है, जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग के ऊपर देता है। मतलब कि जो ये मेरा है, ये कैंडल जो है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। अब बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन चुका है। अब आपको पता है, सब कुछ पता है कि ट्रेड कैसे लेना है, ये कैसे पता चलेगा। अब यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि आपको याद रखना पड़ेगा थर्ड डे की एंट्री। थर्ड डे यानी कि फर्स्ट डे कौन सी हो गई हमारी, बेरिश कैंडल, ये डे 1 हो गई।
डे 1, और ये डे 2 हो गया। अभी डे 3 की कैंडल के लिए वेट करना है, यानी कि नेक्स्ट कैंडल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर एंट्री मिलेगी। अब आपको थर्ड डे की ओपनिंग देखनी रहेगी, थर्ड डे की ओपनिंग देखनी रहेगी। थर्ड डे पे अगर जो ओपनिंग है वो गैप अप हो रहा है, अगर गैप अप हो रहा है तो आप डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो, आप डायरेक्टली एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप डायरेक्टली एंट्री एग्जीक्यूट करिए। अब यहाँ पर मेन बचा है हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना। एंट्री तो मिल चुकी है, स्टॉप लॉस लगाना बाकी है। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है? अब यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का लो रहेगा और लो से थोड़ा सा नीचे रहेगा। मतलब कि आपको थोड़ा स्पेस रखना है कि आपका स्टॉप लॉस ना हिट हो, मतलब कि आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके नीचे रहेगा, है ना। आपका ये स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। ये स्टॉप लॉस लगाकर अब टारगेट क्या लगाना है? टारगेट जो आपका रहेगा वो रिसेंट हाई रहेगा। क्या रहेगा? रिसेंट हाई आपका टारगेट रहेगा। मतलब कि जहां से अभी रिसेंट हाई मार्कर आया है, जहां से अभी रिसेंट फॉल आया है, वो आपका टारगेट रहेगा। अभी यहां पर जो टारगेट रहेगा आपका कौन सा रहेगा? ये आपका टारगेट रहेगा, ये वाली लाइन आपकी टारगेट रहेगी, ठीक है। अभी देखिए कितना स्मूथली हमारा जो पैटर्न है काम किया है, गैप अप दिया है, गैप अप होने के बाद डायरेक्टली जो है हमारा टारगेट हिट हुआ है। तो इस तरह कुछ हम ट्रेड करते हैं हमारे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो ये तो हो गया हमारा गैप अप ओपनिंग के बाद एंट्री लेना। अगर कभी ऐसा होता है सिचुएशन कि पैटर्न बन चुका है, पैटर्न बनने के बाद गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है स्टॉक, तब क्या करना है वो भी अभी देख लेते हैं स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये भी टीसीएस का चार्ट है। यहां पर देखिए जो स्टॉक है हमारा गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, मतलब कि पहले तो पैटर्न बना है। ये पैटर्न ध्यान से देखिए, सही से देखिए, यहां पर पैटर्न हमारा बन चुका है। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद वो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हमारा बन चुका है। ये पैटर्न बनने के बाद ध्यान से देखिए कि हमारा जो पैटर्न है उसने क्या किया, नेक्स्ट डे थर्ड डे की जो कैंडल है, थर्ड डे की जो कैंडल है वो क्या कर रहा है, वो गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, वो गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है। अब आपको ऐसे टाइम पे क्या करना है, वो कैंडल की क्लोजिंग के टाइम तक का वेट करना है। यानी कि जो हमारा मार्केट क्लोज होता है कितने बजे, 3:15 पे हमारी क्लोजिंग हो जाती है। अब 3:15 तक आपको वेट करना है कि वो क्लोजिंग कहाँ दे रही है। अगर क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के ऊपर दे रही है तो आपको वहां पर क्या करना है, एंट्री एग्जीक्यूट कर देनी है, वहां पर आपकी एंट्री मिल जाएगी। एंट्री करने के बाद एज यूजुअल आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस लगा लिया, थोड़ा सा नीचे रखना है जिससे कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, ठीक है। अब ये हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए हमारा रिसेंट है एज यूजुअल जो मैंने बताया यहाँ पर उसके पहले हमें एक चीज दिखाई दे रहा है कि ये जो है इस लेवल से नीचे आ गया। ये क्यों आया, यहाँ पर मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है वो है रेजिस्टेंस। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है ये हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। इसको हम जब कंबाइन करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ तो हमारा जो कन्विक्शन है वो 80% से बढ़ जाएगा। मतलब कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी है सक्सेस रेशो का वो 80% बढ़ जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ जब कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज किया जाएगा तो और हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। अभी ये यहाँ से रिटर्न क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस था। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखने वाले हैं। इतना समझ में आया कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे यूज करना है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे। अभी देखिए यहां पर आपको नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है दी बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो पैटर्न था बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न था इसके पहले, यानी कि वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न था, ठीक है। अभी ये बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। ये कौन सा पैटर्न है, ये ऊपर की तरफ मिलेगा, यानी कि आपको कहां मिलेगा, ऊपर की पीक की तरफ। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर, जैसे क्या देखा था हमने कि जो हमारा स्टॉक है वो कुछ इस तरह जाता है, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स ढूंढने। बुलिश रिवर्सल में से हमने एक चीज देख लिया है और यहां पर आपको क्या करना है, बेयरिश रिवर्सल पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करना है, ठीक है। यहां पर आपको बेयरिश रिवर्सल पैटर्न्स की ढूंढने, आपको कहीं यहां नहीं ढूंढना है बेयरिश रिवर्सल, आपको कभी भी टॉप पे ढूंढने की कोशिश करना है ना। अप ट्रेंडेड स्टॉक्स यानी कि जो सेकेंडरी ट्रेंड होगा उसका अप ट्रेंडेड स्टॉक्स में आपको ये ढूंढना रहेगा, ठीक है। अभी ये जो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न है हमारा क्या है, द बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न इज कंसीडर्ड टू बी अ बेयरिश रिवर्सल पैटर्न यूजुअली अकरिंग एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड। अब ये कहां पे अकर होता है, ये हमें मिलता है किधर, अप ट्रेंड में मिलता है, अप ट्रेंडेड में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अप ट्रेंडेड में इसको ढूंढने की कोशिश करना है कि वहां से शॉर्ट साइड का अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सके, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखिए सेम दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। वहां पर जो था हमारा फर्स्ट डे की कैंडलस्टिक क्या थी, बियर्स की। अब यहां पर कौन सा है, बुल्स।
मतलब कि यहाँ पर उल्टा हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बियर्स ने कंट्रोल ले लिया, यहाँ पर बियर्स ने कंट्रोल लिया है। ध्यान से देखिए, ये हमारा जो ओपनिंग था इसका क्लोजिंग था, ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। अभी नेक्स्ट डे क्या होता है, प्राइस गैप अप होता है। नेक्स्ट डे की जो प्राइस होती है गैप अप ओपनिंग, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या है, गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग होने के बाद वहां पे सेलर्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं और वहां पर बुल्स को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और मार्केट जब क्लोज होता है तो उसकी ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग देता है, यानी कि ये पूरी तरह से एक बियरिश सिग्नल है। ये कौन सा है, बियरिश सिग्नल है। यहां से जो स्टॉक है नीचे जा सकता है, जाएगा ही गारंटीड, ऐसा किसी ने नहीं कहा, ठीक है, यहां से जा सकता है। पर हमें एंट्री कब लेनी है, जब गैप डाउन होगा तब। हमें एंट्री तब लेनी है जब गैप डाउन होगा तब। चलिए देखते हैं इसका एक एग्जांपल और समझ लेते हैं कि एंट्री एग्जिट कैसे लेना रहेगा। अभी देखिए ये टीसीएस का ही एग्जांपल है। टीसीएस में देखिए यहां पर एक अप ट्रेंड था, ये जो ट्रेंड देख रहे हो आप, यहां पर एक अप ट्रेंड था, ठीक है। अप ट्रेंड होने के बाद मुझे यहां पर क्या मिल रहा है, मुझे एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न मिल रहा है। वो भी कौन सा पैटर्न है, वो मेरा पैटर्न है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। देखिए ध्यान से, उसको ध्यान से देखिएगा तो वो गैप अप ओपनिंग है एग्जैक्टली। अगर एज इट इज नहीं दिखाई देगा पर उसको हम जूम करके देखेंगे तो मुझे प्राइस में फर्क दिखाई दे रहा है, और उसको ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को भी दिखाई देगा कि जो हमारी क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर ओपनिंग प्राइस है और वहां से उसको रिजेक्शन मिला, और रिजेक्शन मिलने के बाद वहां पे जो क्लोजिंग है, इसकी क्लोजिंग है उसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाता है हमारा बेरिश रिवर्सल पैटर्न, यानी कि बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। नेक्स्ट डे सेम रूल हमने क्या बताया था कि गैप डाउन ओपनिंग देनी चाहिए तब आप एंट्री लोगे। यहां पर हमें गैप डाउन मिल चुका है, गैप डाउन आपको मिल चुका है, आपने यहां पर कहीं पे एंट्री एग्जीक्यूट कर दी होगी, ठीक है। 9:15 पे ही हमें पता चल जाता है कि गैप अप होने वाला है, गैप डाउन होने वाला है। आपने क्या किया, यहाँ पर एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा एज यूजुअल यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अभी देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने की बजाय आपको क्या करना चाहिए, प्रीवियस कैंडल का हाई लगाइए, क्योंकि वहां से प्राइस रिजेक्ट हुआ है, मतलब कि वहां से ऐसा हो सकता है कि फिर से वहां से प्राइस रिजेक्ट हो जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। इसीलिए आपको स्टॉप लॉस जो लगाना रहेगा ये लगाना रहेगा। अब यहां पर भी रिसेंट लो आपका टारगेट होना चाहिए या रिसेंट सपोर्ट आपका टारगेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिसेंट सपोर्ट। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वेट करिएगा। तब तक आप रिसेंट लो और रिसेंट सपोर्ट की तरह सिर्फ दिमाग में रखिए कि ये यूज करने वाले हैं हम, ठीक है। अभी यहां पर देखिए रिसेंट सपोर्ट कहां है, मुझे जो रिसेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, ये मेरा रिसेंट सपोर्ट है। अब ये रिसेंट सपोर्ट मेरा टारगेट हो जाएगा। देखिए टारगेट हिट हुआ या नहीं हुआ, हिट हुआ, ठीक है। ये होता है प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न का यूटिलाइज करके ट्रेड करना, और डेली टाइम फ्रेम पे यानी कि 4 आवर से बड़े टाइम फ्रेम पे काम करोगे तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है काफी अच्छी खासी है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे काम करता है, मैं नहीं कहता हूं कि काम नहीं करता, काम करेगा, पर वहां पर क्या होता है, वहां पर नॉइज ज्यादा होता है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। वहां पर प्राइस एक्शन पैटर्न्स को यूज करने की कोशिश करनी है, ना कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, ठीक है। ये मेरा सजेशन है, बाकी आप यूज कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं कि अगर कभी गैप डाउन ओपनिंग होता है तो क्या करें। देखिए सेम एज यूजुअल यहां पर क्या हो रहा है, हमारा प्राइस अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड होने के बाद क्या होता है, यहां पर हमें बेयरिश रिवर्सल पैटर्न मिलता है। ध्यान से देखिए ये जो पैटर्न है छोटा सा, ये हमारा बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। बेयरिश रिवर्सल पैटर्न गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद जो ओपनिंग रहता है प्रीवियस कैंडल की उसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, यानी कि ये हमारा बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। नेक्स्ट डे क्या होता है, हम एज एक्सपेक्टेड गैप डाउन होना चाहिए था पर ये गैप डाउन नहीं हुआ। यहां पर क्या हुआ है, गैप अप ओपनिंग। ध्यान से देखिए गैप अप कैसे, ये क्लोजिंग प्राइस है और ये ओपनिंग प्राइस है, मतलब कि क्लोजिंग प्राइस नीचे है प्रीवियस कैंडल की और ओपनिंग प्राइस ऊपर है, इसलिए हमारा क्या है, ये गैप अप ओपनिंग है। गैप अप ओपनिंग होने की वजह से मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, वेट करिए कैंडल क्लोज होने तक का। अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रहा है तो वो फेल है, वो पैटर्न फेल है। अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहा है तो वो पैटर्न काम कर सकता है ना। तो यहां पर आपने वेट किया और आपको पता चला क्लोजिंग यहां मिली, तो आपने एंट्री कहां ले ली, आपने एंट्री यहां ले ली। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो फिर से वही चीज, यहां आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। एंट्री स्टॉप लॉस समझ में आ गया। टारगेट रिसेंट सपोर्ट या रिसेंट लो। चलिए देखते हैं रिसेंट लो कहां लगाया। देखिए रिसेंट लो तो इसने यहां लगाया, जो रिसेंट लो है वो यहां लगाया है, पर देखिए रिसेंट सपोर्ट कहां है, यहां पर। और एग्जैक्टली क्या हुआ है, उसी लेवल से प्राइस ऊपर चला गया है। इसीलिए इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ यूज करके हम और इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने वाले हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही लाने वाला हूं। तो इतना समझ में आया कि यहां पर क्या हो रहा है, एग्जैक्टली सपोर्ट पे आया और वहीं से रिवर्स कर दिया। हमारा यहां पर इजीली टारगेट हिट हुआ है। ये हो गया हमारा बेयरिश रिवर्सल पैटर्न काम करने का तरीका। आपको एंट्री एग्जिट कैसे करना है ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अभी अगली पैटर्न को देख लेते हैं।
सो अगला हमारा पैटर्न है वो है बुलिश हरामी पैटर्न। अब ये बुलिश हरामी पैटर्न क्यों कहा जाता है? हरामी का मतलब प्रेग्नेंट होता है जापानीज में, ठीक है। तो ये जो नाम दिया गया है ये जापान में दिया गया है, इसके वजह से ये जो है इसे प्रेग्नेंट कैंडल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रेग्नेंट कैंडल। कैसे कहा जाता है ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ स्ट्रक्चर, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एक वुमेन दिखाई दे रही है जो प्रेग्नेंट की तरह दिखाई दे रही है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है बुलिश हरामी पैटर्न। अब ये बुलिश हरामी पैटर्न कैसे यूज किया जाता है? देखिए, अब बुलिश हरामी इज अ कैंडलस्टिक चार्ट इंडिकेटर सजेस्टिंग दैट बेयरिश ट्रेंड मे बी कमिंग टू एंड, है ना। सम इन्वेस्टर्स में लुक एट बुलिश हरामी एज अ गुड साइन दैट दे शुड एंटर अ लॉन्ग पोजीशन इन एन एसेट। सो बुलिश हरामी पैटर्न बनने के बाद क्या जताया जाता है कि यहाँ पर जो बुल्स हैं वो अब गाड़ी पर बैठ रहे हैं, मतलब कि अब यहाँ से स्टॉक को वो चलाएंगे, ठीक है। इसके वजह से इसे भी बुलिश हरामी पैटर्न कहा जाता है। आगे नाम बुलिश लगा हुआ है, मतलब कि ये भी हमारा बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये पैटर्न दिखते ही हम क्या कर सकते हैं? हम वहां पर भी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ ये जो कैंडल है हमारा 2 कैंडल से बनता है। ये कैंडल है हमारा 2 कैंडल से बनता है। अभी देखिए जो फर्स्ट कैंडल है वो हमारी कौन सी है? बेयरिश कैंडल है। और नेक्स्ट डे की जो कैंडल है वो हमारी स्मॉल बुलिश कैंडल है। हमारी कौन सी है? स्मॉल बुलिश कैंडल। अभी देखिए यहां पर सिनेरियो, एक चीज याद रखिएगा, यहां पर गैप अप देखना बहुत जरूरी है कि वो गैप अप हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए इसके पीछे का साइकोलॉजी यहां पर देखिए, जैसे कि जो हमारे सेलर्स थे, सेलर्स पिछले दिन बहुत हावी थे और उसके बाद क्या होता है, रातों रात कुछ तो न्यूज आई होगी जिसकी वजह से इसने गैप अप दिया। और गैप अप देने के बाद ऐसा भी नहीं कि वो नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहा है, क्लोजिंग भी दे रहा है, वो भी क्या कर रहा है, उसके ऊपर ही दे रहा है, मतलब कि ओपनिंग के ऊपर दे रहा है। मतलब यहाँ पे बुल्स अभी भी हावी हैं। पर कब पता चलेगा इसमें एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है? अब आपको एंट्री कब लेनी है? जब नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग देगा तब, ठीक है। जब गैप अप ओपनिंग देगा तब, नहीं तो अगर थर्ड डे की कैंडल अगर क्लोजिंग देती है प्रीवियस कैंडल, प्रीवियस यानी कि उसके भी प्रीवियस डे 1 की कैंडल के ऊपर, तब आपको क्या करना है? यहां पर आपको एंट्री लेनी रहेगी। ये पैटर्न समझ में आया कि इसको ट्रेड कैसे करना है? ये पैटर्न आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। यहां पर पहली कैंडल आपकी बेरिश रहेगी और सेकेंड डे की कैंडल गैप अप होकर वो कुछ प्रेग्नेंट की तरह दिखाई देगी। अब ये पैटर्न दिखते ही आपको ट्रेड कैसे करना है उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ये हमारा टाटा कंसल्टेंसी का ही चार्ट है। देखिए जितने भी पैटर्न है मैंने ज्यादातर कोशिश किया है कि टीसीएस से लिया है, और भी होंगे, पर टीसीएस में ये रिसेंट चार्ट है। मैंने जहां पे जो मिला वहां पे मैंने वो चार्ट देखा और काफी अच्छे से काम करता है अगर आप प्रॉपरली इसको यूज करते हैं तो, ठीक है। अगर इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ यूज करेंगे तो और भी इसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। अगर आप डायरेक्टली भी यूज करते हैं तो भी आप कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि छोटा रिस्क बड़ा रिवॉर्ड रहता है इसके अंदर, ठीक है। अभी देखिए यहां पर अगर जूम करने के बाद मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर एक बुलिश हरामी पैटर्न दिखाई दे रहा है। मतलब कि जो प्रीवियस कैंडल है उसके बाद वो क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग नीचे की तरफ है, ये क्लोजिंग नीचे हो गई, ओपनिंग का है ऊपर, मतलब कि थोड़ा सा 2-4 रुपए ऊपर होगा, पर क्या है? गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग होने के बाद क्लोजिंग भी ऊपर दे रहा है, मतलब कि ये प्रॉपर मेरा सेटअप बन चुका है। ये मेरा जो पैटर्न है वो क्या बन चुका है? ये पैटर्न मेरा टोटली सही है। अब मैं वेट किसके लिए कर रहा हूं? एंट्री के लिए। नेक्स्ट डे अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो मैं क्या करूंगा? यहां पर एंट्री लूंगा। एंट्री लेने के बाद मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा इसका लो, है ना। पैटर्न का जो लो रहेगा उससे थोड़ा स्पेस रखकर स्टॉप लॉस लगा दूंगा। और जो टारगेट रहेगा, टारगेट मैंने आपको बताया, या तो रिसेंट हाई लगा दीजिए या आप रिसेंट रेजिस्टेंस लगा दीजिए। अब मुझे जो रेजिस्टेंस है, मुझे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो मेरे 2 टारगेट हो सकते हैं। एक पहला देखिए यहाँ पर अचीव भी हो गया, अचीव होने के बाद थोड़ा फॉल भी दिया और उसके बाद फिर से नई रैली दिखाया और मेरा सेकंड टारगेट भी हिट हुआ। ये पावरफुल पैटर्न है, आप प्रॉपरली यूज करोगे तो अच्छा खासा आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। समझ में आया कि आपको बुलिश हरामी पैटर्न कैसे यूज करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ, बेयरिश हरामी पैटर्न। अभी बेयरिश हरामी पैटर्न यानी क्या? सेम, बस इसका काम उल्टा, मतलब कि ये बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। ये ऊपर कहीं मिलेगा और वहां मिलने के बाद हम वहां पर क्या कर सकते हैं? शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हैं। ये शॉर्ट कंसेप्ट है, सबको जल्दी समझ में नहीं आता है। इसके बाद में एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा शॉर्ट सेलिंग पे, वो समझ जाइएगा। फिर उसके बाद मैं बनाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। वो कंप्लीट होने के बाद हम ऐसे ही करते करते और भी प्राइस एक्शन पे जितने भी अच्छे अच्छे वीडियोज रहेंगे सब लाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें मोटिवेट करिए और भी ऐसे वीडियोज बनाने के लिए, ठीक है। अभी देखते हैं बेयरिश हरामी पैटर्न। अब बेयरिश हरामी पैटर्न इज अ 2 बार कैंडलस्टिक पैटर्न दैट सजेस्ट प्राइस में सून रिवर्स टू दी डाउन साइड। मतलब कि ये क्या सजेस्ट करता है कि जो प्राइस है अभी ये नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी हो सकता है,
ठीक है। अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये भी 2 कैंडलस्टिक पैटर्न से बनाता है। ये बनाता कहाँ है? ऊपर की तरफ, ठीक है। अभी ऊपर क्या होता है, बुल्स कंटिन्यू ऊपर की तरफ मार्केट ले जा रहे थे, ऊपर ले गए, एक लेवल पे क्या हो गया, सेलर्स एक्टिवेट हो गए, है ना। वो चाह रहे हैं कि अभी भाव बहुत महंगा हो गया। भाव महंगा होने के बाद उन्होंने क्या किया, रातों रात समझ गए कि यहाँ पर इसको सुबह ही थोड़ा शॉर्ट सेल की ताकत लगा देते हैं। ताकत लगाया, उन्होंने क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग दिलाई। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद क्लोजिंग भी नीचे मिला। अब ये मुझे दिखाई दे रहा है बेरिश हरामी की तरह। ये मेरा बेरिश हरामी पैटर्न हो चुका है, ठीक है। डे 1 मेरा बुलिश कैंडल है, डे 2 मेरा बेरिश कैंडल है। गैप डाउन ओपनिंग होकर वो बेरिश कैंडल बना रहा है, मतलब कि ये मेरा बेरिश हरामी पैटर्न बन चुका है, ठीक है। आपको इसका पीडीएफ लगेगा तो ये पीडीएफ मैं लिंक में डाल दूंगा, आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, अशोक लीलैंड। अभी हमें एक चीज याद हमेशा रखना है कि बेरिश रिवर्सल पैटर्न आपको अप ट्रेंडेड स्टॉक्स अप ट्रेंड में देखना है और बुलिश रिवर्सल पैटर्न आपको कहां देखना है, डाउन ट्रेंड में देखना है। तो ये मेरा कौन सा है, बेरिश रिवर्सल पैटर्न। मुझे इसको कहां देखना पड़ेगा, मुझे नीचे देखने की जरूरत नहीं, मुझे कहां देखना पड़ेगा, मुझे ऊपर देखना पड़ेगा, तभी मुझे फायदा होगा कि यानी कि ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है, वहां पर अगर पैटर्न मिलता है तो मुझे एक अच्छी खासी रैली मिल सकती है, ठीक है। अभी देखिए ये अशोक लीलैंड का चार्ट है, एक अप ट्रेंड था, यहां पर क्या है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड होने के बाद मुझे क्या मिलता है, यहां पर बेरिश हरामी पैटर्न मिलता है। बेरिश हरामी पैटर्न मिलने के बाद मुझे यहां पे गैप डाउन भी मिल रहा है। मुझे क्या मिल रहा है, गैप डाउन। मुझे यहां पर गैप डाउन मिल रहा है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मैं डायरेक्टली यहां पे एंट्री एग्जीक्यूट कर सकता हूं। मैंने एंट्री एग्जीक्यूट की, स्टॉप लॉस जो मैंने लगा दिया वो इसका हाई लगा दिया, जो स्टॉप लॉस मैंने लगाया इसका हाई लगा दिया। स्टॉप लॉस लगाने के बाद मैंने आपको बताया रिसेंट सपोर्ट या रिसेंट लो आपको टारगेट लगा देना है। अभी मुझे यहाँ पे रिसेंट जो सपोर्ट है मुझे एक यहाँ दिखाई दे रहा है, पर वहां पर कुछ रुका नहीं स्टॉक, है ना। और नेक्स्ट जो सपोर्ट है मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए कैसा स्मूथली मेरा 1, 2 और 3 दिन में टारगेट हिट हुआ। ये है पावर कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, प्रॉपरली अगर यूज किया जाए तो। एंट्री कैसे लेनी है मैंने आपको बताया, गैप डाउन या क्लोजिंग के लिए वेट करना है। अभी यहाँ पे उसके लिए एग्जांपल नहीं है, इसीलिए आपको क्या करना है, अगर कभी गैप अप ओपनिंग दे देता है, गैप अप ओपनिंग के बाद अब आपको वेट करना है 3, सवा 3 तक कि भाई इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है। अगर क्लोजिंग नीचे की तरफ दे रही है तो आप डायरेक्टली एंट्री ले लीजिए और आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। अभी जो नेक्स्ट कैंडल है हमारा वो है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। अब ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न क्या है, द पियर्सिंग पैटर्न इज व्यूड एज ए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जो हमारा पैटर्न है ये कौन सा है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न। इसको कहां देखना रहेगा, हमें डाउन ट्रेंडेड स्टॉक्स में देखना रहेगा, यानी कहीं सपोर्ट के आसपास ढूंढने की कोशिश करना है कि ये बंदा यहां से रिवर्स कर सकता है, पर रिवर्स करेगा तो मैं लूंगा। अब रिवर्स करने के हमने अभी तक 3 ही पैटर्न देखे, 2 ही देखे हैं और ये तीसरा देख रहे हैं। हम आज 3 ही देखेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे हमारे 14 पैटर्न्स हैं और ये देखते देखते वीडियो कम से कम 1-1.5 घंटे की बन जाएगी। इसीलिए इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना है। आप लोग को भी एक ही दिन में अगर इतना सीख लिए तो सब दिमाग के ऊपर से जाने वाला है। इसीलिए आपको क्या करना है, धीरे धीरे सीखना है और ये प्रैक्टिस करना है। पहले ये प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर पियर्सिंग लाइन पैटर्न है। द पियर्सिंग पैटर्न इज व्यूड एज अ बुलिश कैंडल पैटर्न सिमिलर टू द बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये कैसा है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की तरह है, पर यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या करता था, पूरी तरह से प्रीवियस कैंडल को एंगल कर लेता था, पर यहाँ पर वैसा सीन नहीं है। यहाँ पर देखिए बियरिश कैंडल है, हमारी फर्स्ट डे की जो कैंडल रहेगी वो कौन सी रहेगी, बियरिश कैंडल रहेगी। कौन सी है, बियरिश कैंडल है। अभी सेकंड डे की जो कैंडल है वो क्या कर रही है, गैप डाउन। मतलब कि सेलर्स सुबह भी हावी थे, पर वहां पर हावी ज्यादा देर रह नहीं पाए, वहां पर आ गए बुल्स। मतलब सेलर्स हावी होने की वजह से क्या होता है गैप डाउन। क्या होता है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद क्या होता है, वहां पर बुल्स हावी हो रहे हैं। बुल्स हावी हो जाने के बाद वहां पर डायरेक्टली जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ एक नया हाई बनाता है, कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाता है, पर वहां पे फिर से किसी ने प्रॉफिट बुक किया होगा, ठीक है। प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट बुक करने के बाद एक चीज पता चलता है कि जो प्रीवियस कैंडल का 50% है उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। मतलब कि यहां पर ध्यान से देखिएगा तो जो 50% प्रीवियस कैंडल का उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, इसे भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न माना गया है। और ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। बुलिश एंगल्फिंग बहुत अच्छे से काम करता है, ये भी उसी की तरह कुछ अच्छा काम करता है। पर कब, अगर नेक्स्ट डे गैप अप होता है या नेक्स्ट डे की कैंडल क्लोजिंग इसके अबव देती है तो ये आपको एक अच्छा खासा ट्रेड दिला सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ट्रेड लेना है। अभी देखिए यहां पर अशोक लीलैंड का चार्ट है। अशोक लीलैंड में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है,
यहाँ पर देखिए जो डाउन ट्रेंड है अच्छा खासा डाउन ट्रेंड होने के बाद यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो सेलर्स थे, पैटर्न को मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, पैटर्न देखना है, पैटर्न में रूल्स लिखे रहेंगे, वो रूल्स आपको देखना पड़ेगा। रूल्स देखने के बाद आपको वहां पर वो पैटर्न फाइंड करना है, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको आसानी होगी ये पैटर्न्स फाइंड करने में, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर गैप डाउन ओपनिंग है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद क्या होता है, जो प्राइस है एटलीस्ट 50% के ऊपर कवर कर रहा है ना, एटलीस्ट 50% के ऊपर कवर कर रहा है। और नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, गैप अप ओपनिंग। यहां पर क्या हो रहा है, गैप अप ओपनिंग। नेक्स्ट डे डायरेक्टली हमारी एंट्री बनती है, हमने डायरेक्टली एंट्री ले ली। यहां पर मान लेते हैं हमने एंट्री एग्जीक्यूट कर दी, एंट्री एग्जीक्यूट कर चुके हैं हम लोग। अभी यहां पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अभी देखिए मैं क्यों बताता रहता हूं कि जो आपका स्टॉप लॉस है, ज्यादा लालची मत बनिए स्टॉप लॉस के चक्कर में। आप एकदम एग्जैक्ट यहां लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं यह देखिए इस लेवल्स पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। इसीलिए आपको स्टॉप लॉस थोड़ा दूर लगाना है। जैसे कि अभी इसका लो है तो थोड़ा सा मैं स्पेस रखूंगा कि भाई स्टॉप लॉस ना हिट हो। होता है, हर ट्रेडर्स के साथ होता है, कभी ना कभी स्टॉप लॉस हिट होता है। 100% कोई सही नहीं होता है मार्केट में, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, ये लेवल्स तक गया, यहां से नीचे आने लग गया। पैनिक करके लोग बहुत निकल जाएंगे, वो क्या करेंगे, अरे ये तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। पर एक चीज हमेशा याद रखना है, स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के बाद ट्रेड के पास देखना नहीं है, ट्रेड के पास देखना नहीं है जब तक आपको ये इंट्राडे ट्रेड ना हो तब तक, है ना। अगर स्विंग ट्रेड है, स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट लगाइए और होल्ड करिए, पेशेंटली होल्ड करिए। पेशेंटली होल्ड करेंगे तो ही पैसा मिलेगा। मार्केट पेशेंस को रिवॉर्ड करता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जितना फॉल किया उसने एक दिन में उससे ज्यादा कवर किया, दिख रहा है। और उसके बाद हाई देखिए कहां तक मारा, मतलब जो हमारा टारगेट होना चाहिए था वो टारगेट हमारा हिट हो चुका है, एक ही दिन में हिट हो चुका है ना। मतलब कि 2 ही दिन में आपका टारगेट हिट हो चुका है। आप इतने दिन पेशेंटली वेट किए पर 2 दिन में एक ही दिन का आपको रिजल्ट दे दिया। समझ में आया। ये अशोक लीलैंड में हमने क्या यूज किया, हमने पियर्सिंग लाइन पैटर्न यूज किया, ठीक है। समझ में आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। सो नेक्स्ट और आखिरी कैंडल हमारी है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। अब ये डार्क क्लाउड कवर, इसका नाम क्यों दिया गया, काले बादल छा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि सेलर्स हावी हो रहे हैं, इसको इसलिए नाम दिया गया है। जैसे कि हमने देखा हमारी जो प्रीवियस कैंडलस्टिक पैटर्न थी वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न थी। ये हमारी कौन सी है, बियरिश रिवर्सल पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर इज अ बियरिश कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न सिमिलर टू दी बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, है ना। मतलब बियरिश एनगल्फिंग में क्या होता था, प्रॉपर वो कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेते थे सेलर्स और उसके वजह से एक नीचे डाउन ट्रेंड चालू हो जाता था। यहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ 50% कवर करते हैं, मतलब 50% के ऊपर, 50% भी हो सकता है और 50% के ऊपर भी कवर करने को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। सो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो हमारी फर्स्ट डे की कैंडल है वो बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल तो बन चुकी है। पर नेक्स्ट डे के लिए हमने देखा, नेक्स्ट डे हमने क्या देखा, गैप अप ओपनिंग हुई। क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग होने के बाद वो जो प्राइस है वहां से डायरेक्टली गिरना चालू हो चुका और एक लो लगाया, ठीक है। अगर वो कहीं यहां नीचे क्लोजिंग दे देता था तो क्या हो जाता था, हमारा बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन जाता था। पर क्लोजिंग थोड़ी ऊपर मिली, मतलब कि जो उसकी क्लोजिंग थी उसके ऊपर, ये पूरा एनगल्फिंग पैटर्न नहीं हुआ। ये हमारा हो चुका है डार्क क्लाउड कवर, क्योंकि 50% के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। ये 50% एरिया हो गया और उसके नीचे क्लोजिंग हमें मिल रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, डार्क क्लाउड कवर हो गया, ठीक है। अभी यहां पर ध्यान से देखेंगे, बियर्स एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट ऑफ डे 1 गेन, ठीक है। ये इसके वजह से क्यों हो रहा है, इसमें इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जो इसमें बायर्स थे उनको सुबह ही खत्म कर दिया गया और सेलर्स जो हैं अब हावी हो चुके हैं। अब यहाँ पे चांस बहुत कम है कि ये जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। यहां तक क्लियर है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अशोक लीलैंड का चार्ट है। अशोक लीलैंड में यहां पर एक अच्छा खासा अपट्रेंड था। अपट्रेंड था या नहीं था, था, ठीक है। ये अपट्रेंड मिला। अपट्रेंड के बाद हमने एक चीज देखा, क्या देखा कि भाई यहां पर इस लेवल्स पे मुझे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न मिल रहा है, मतलब कि गैप अप ओपनिंग दे रहा है। गैप अप ओपनिंग देने के बाद जो एटलीस्ट 50% जो कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, मतलब कि ये ओपनिंग लेवल हो गई और ये क्लोजिंग लेवल हो गई। तो ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बता रहा है, ठीक है। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न मुझे तो मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, वेट किसके लिए, नेक्स्ट डे ओपनिंग के लिए। नेक्स्ट डे की ओपनिंग का है, नेक्स्ट डे की जो ओपनिंग है वो मुझे मिल रही है गैप डाउन ओपनिंग, मतलब कि यहां पे मेरा सीधा सीधा शॉर्ट ट्रेड बैठता है। यहां पर आपका सीधा सीधा शॉर्ट ट्रेड बैठता है। आप डायरेक्टली शॉर्ट करके यहां पर पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने एंट्री ले ली, मैंने एंट्री ले ली ये लेवल्स पे। अब मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो क्या रहेगा, उसका हाई, है ना। ये मेरा हो गया स्टॉप लॉस, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस लगा दिया। अब टारगेट
रिसेंट सपोर्ट या रिसेंट लो, हमेशा याद रखना है रिसेंट सपोर्ट या रिसेंट लो। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी बनाऊंगा कि ये वीडियो सार्थक रहे आपके लिए, ठीक है। अभी यहां पर मुझे जो दिखाई दे रहा है सपोर्ट, कहां दिखाई दे रहा है, ये लेवल्स मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये लेवल्स मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहां पर आया और एग्जैक्टली यहां से रिवर्स मारने की कोशिश किया। मैं मेरा यहां पर प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ये मेरा प्रॉफिट बुक कर लूंगा। मुझे लालची नहीं बनना है, मुझे मेरे टारगेट पे टिके रहना है, मुझे मेरे स्टॉप लॉस पे टिके रहना है, तभी एक अच्छा खासा ट्रेडर बन पाऊंगा। आई होप सो कि आपको ये जितने भी पैटर्न्स हैं सब समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो इसको बार बार देखिए, धीरे धीरे देखिए और नोट करिए कि क्या क्या बता रहा हूं मैं, है ना। पेंसिल पेन लीजिए, नोट करिए और उसके बाद देखिए और चार्ट पे जाइए, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, बैक टेस्ट करिए कि काम करता है या नहीं करता है। और जहां काम नहीं करेगा उसे आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए या बोल दीजिए कि यहाँ पर सर काम नहीं कर रहा है, मैं बताऊंगा उसके पीछे का कारण कि यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहा है ना। और मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो जल्दी बना रहा हूं कि इसका जो यूज रहेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करके हम ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है इसको और अच्छे से, इसकी एक्यूरेसी 70 to 80% ले जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा आखिरी तक। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, लेता हूं, बाय बाय, अलविदा।